मेरे पापा को बहलाने वाले, फुसलाने वाले बहुत लोग थे। कहते थे, "बेटी है यार, प्लस 2 तो पढ़ ली, अब क्या आगे पढ़ाना, क्या खिलाना? शादी-ब्याह का सोचो, शादी करो और क्या?" हर्डल जंप कर रही थी। उस समय जंप करने के दौरान मेरा एसीएल टियर हो गया। डॉक्टर ने तो यहाँ तक जवाब दे दिए थे कि यू कांट वॉक ऑल्सो, हाउ यू आर थिंकिंग कि आप अगेन दौड़ सकती हैं, आप तो चल भी नहीं सकती हैं। मैंने एक्सीलेट किया अपना रेस, फिनिश ज़ोन पर फिनिश लाइन पार की और जब वो अनाउंस किया, The gold medal goes to Anju Kumari from India. वो क्षण एक्सप्लेन करने लायक नहीं था। जब जागो तब सवेरा। सुनने में तो यह आम पंक्ति है, लेकिन ये पंक्ति मेरी ज़िंदगी का एक आधार बन गया है। ये लाइन मेरी ज़िंदगी का जो बहुत साल पहले मैं अपना सपना छोड़ चुकी थी, उसको अगेन रिबॉक करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं हूँ अंजू कुमारी, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो लगभग 150 प्लस मेडल अब तक जीत चुकी है, उसमें 90 प्लस गोल्ड मेडल है और इस सपना के पीछे कई कहानियाँ, कई स्ट्रगलें हैं, जो आपको मैं साझा करूँगी। मेरा जन्म दिसंबर 29, 1982 में हुआ था। उसी साल शायद पीटी उषा गोल्डन गर्ल बनी थी और मेरे पापा का ख्वाब उसी समय जाग गया था। मैं भी अपनी बेटी को उड़नपरी बनाऊँगी पीटी उषा के जैसे। मेरे पापा एक पैरा डिफेंस में सीआईएसएफ पोस्ट पर एक कांस्टेबल के जॉब करते थे। उनके 5 बच्चे थे। अब पाँचों को इसी छोटी-सी सैलरी में बनाना, पढ़ाना, लिखाना क्वाइट टफ था। फाइनेंशियली क्राइसिस चल रही थी। मेरे पास तो उस समय ऐसे ब्रांडेड शू भी नहीं थे, जो कि एक आज के ज़माने में एथलीट के पास हुआ करते हैं। मैं उसी पीटी शू से अपना ज़िंदगी का दौड़ शुरू की और दौड़ते-दौड़ते स्कूल्स का गेम जीतना चालू की। एक समय आया जब मैं 6th स्टैंडर्ड पहुँची, 6th स्टैंडर्ड में मैं नेशनल केवीएस नेशनल गेम के क्वालीफाई की, जो दिल्ली का नेहरू स्टेडियम में हुआ था और 200 मीटर में पहला गोल्ड, ज़िंदगी का पहला गोल्ड जीती मैं, जो रियली मेरे ज़िंदगी को चेंज करने का पहला सीढ़ी था। 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th लगातार मैं गोल्ड, सिल्वर जो मिलते-जुलते मैंने मेडल जीतते गया और एक समय ऐसा आया जो मुझे हायर कॉम्पिटिशन के लिए जाना पड़ा। वहाँ पर रोल अदा करता फाइनेंशियल का। मुझे +2 के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना था। एडमिशन के समय फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण मेरे से पहले मेरा जो छोटा भाई था, उसका इंजीनियरिंग में हुआ। पापा सारा पेमेंट उसका करके आया, पापा के पैसे नहीं थे। अब तो मेरे आँखों आगे अंधेरा छा गया था, करूँ तो क्या करूँ? मैं बहुत अपने पापा को बेग की, रिक्वेस्ट की, "पापा 1 साल मुझे चांस दे दीजिए, हो सके तो इसके बदला में आपको बहुत ही ग्रेट चीज़ मैं आपको रिटर्न करूँगी।" मेरे पापा को बहलाने वाले, फुसलाने वाले बहुत लोग थे। कहते थे, "बेटी है यार, +2 तो पढ़ ली, अब क्या आगे पढ़ाना, क्या खिलाना? शादी-ब्याह का सोचो, शादी करो और क्या?" लेकिन मेरा जिद था कि नहीं मुझे आगे कुछ करना है। मेरे पापा मन तोड़ कर के शायद मेरी शादी के लिए एफडी किए हुए थे। वो एफडी मेरा मुँह देख कर के दे तो दिए, मन मार कर के। मैं पैसा लेके खुश तो हुई। मैं चले गए, एडमिशन करवाई। मैं मद्रास यूनिवर्सिटी की कैंडिडेट हूँ। वहाँ मैं पढ़ाई की और दैट ईयर वाज़ 2004। इट वाज़ अ गोल्डन ईयर फॉर मी। मैं एडमिशन ली। मैं कई सीनियर स्टेट खेली, सीनियर इंटर स्टेट खेली, फेडरेशन कप खेली, एमेच्योर खेली और उसी साल फॉर गॉड ग्रेस मैं ओलंपिक जो एथेंस ओलंपिक 2004 में होने वाली थी, इंडिया की तरफ से ट्रायल में बैठी। इतनी कॉम्पिटिशन में खेल चुकी थी कि आई वाज़ इंजर्ड, आई गॉट अ हैमस्ट्रिंग इन दैट। बट इवन दो मैं वो रेस को जुनून मेरे माथा पर जीत का जुनून सवार था, मैं जीती उसमें, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से मैं क्वालीफाई मार्क से चूक गई, जो ओलंपिक जो एक खिलाड़ी का इंडिया रिप्रेजेंट करने का एक सपना होता है, वहाँ से मैं चूक गई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। लेकिन उसके बाद मेरे साथ ज़िंदगी ने दूसरा ही रेस चालू कर दिया। इस मेडल जीतने के बाद मुझे एक सरकारी नौकरी मिली। मैं रेलवे में एज़ ए डिप्टी टिकट चीफ इंस्पेक्टर इन द सेंस आप कह सकते हैं टीटी पोस्ट पर जॉब कर रही हूँ। और एक मेरे पिताजी का ख्वाब पूरा हो गया, खेल ली, नौकरी कर रही है और मेरी ज़िंदगी का रेस ही चेंज हो गया, मेरे पापा मेरी शादी कर दी है। लेकिन फिर भी शादी मेरा सपना को नहीं तोड़ा। मैं ही थोड़े पीछे हट गई क्योंकि नौकरी, शादी, शादी के बाद बच्चे, 2-2 बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया था, लोड ज़्यादा हो गया था, मैं पीछे हट गई थी। 11 साल तक क्या मैं बोलूँ, 11 साल तक मैंने अपने स्पाइस को लॉकर में दरअसल गोदरेज में मैंने बंद कर रखा।
फिर मुझे वो चांस नहीं मिला। लेकिन एक दिन मेरे ससुर जी मेरे सर्टिफ़िकेट और मेडल देखे। वो हँस के मुस्कुरा के बोले, "ये सर्टिफ़िकेट और मेडल सब आपका है?" बोली, "हाँ, ये सर्टिफ़िकेट और मेडल मेरा ही है, लगता तो है मेरा ही है।" इतने सारे। फिर उन्होंने मुस्कुरा के मुझसे एक क्वेश्चन किए, "वापस खेलना चाहेंगी?" मैं बोली कि अब क्या खेलूँगी, 11 साल तो बैठ गई, क्योंकि 2 बच्चे की माँ बनने के बाद अच्छा बहुत हेवी हो गई थी, मैं हेल्दी हो गई थी और टू कम बैक मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन मेरे ससुर जी एक वर्ड बोले, "जब जागो तब सवेरा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती।" और मैंने कोशिश की हिम्मत करके। मैं थोड़ा सोची, क्या मैं कर सकती हूँ? क्योंकि ऑलरेडी 11 साल मैं बैठ चुकी थी, सो गई थी, 11 साल के लिए मैं अंडरग्राउंड बिल्कुल सो गई थी। लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। सुबह उठाते थे, ले जाते थे। हमारे यहाँ पर गंगा नदी है, बालू पे, कभी पूल पे, कभी स्टेडियम में, स्त्री ट्रैक में। जब मैं ट्रेनिंग करती थी तो बहुत सारा कमेंट बाहरी लोगों से मिलता था। वो लोग बोलते थे कि क्या ये लड़की छोटे-छोटे कपड़ा पहन के दौड़ती है। तो उनको मैं एज़ अ चैलेंज लेती थी। बहुत सारा स्ट्रगल झेलना पड़ता था, ऑफ़िस देखना है, ड्यूटी देखना है। उस समय तक मेरा बेटा भी हो चुका था। फिज़िकली मैं बिल्कुल चेंज थी और टू कम बैक अगेन इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। पैर फूल जाते थे, दर्द होते थे, क्रैम्प आते थे। लेकिन इस सब से उभर करके एक समय आया, मैं फिट हो गई। अगेन आई केम बैक टू पवेलियन लाइक 50-50 केजी। बिहार ओपन स्टेट चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ। मैं उसमें पार्टिसिपेट की। टू compete with such a young girl, 20-25 years old girl. That time I think I was 30-35 years old. सो उस दिन मैं ठान ली थी, एज डज़न्ट मैटर। मैं कम्पीट की उस लड़कियों के साथ। आई गॉट अ गोल्ड इन ओपन स्टेट। मेरा सपना साकार होते दिख रहा था कि आगे बढ़ते रही, मेहनत करते रही। थोड़ा-थोड़ा करके एक समय आया 2018 मास्टर्स नेशनल गेम्स चालू हुआ था, जो कि बैंगलोर में कंडक्ट किए थे। मैं ओपन स्टेट के बाद सीधा आफ्टर सच अ लॉन्ग गैप इन एट द एज ऑफ 35 प्लस आई रिप्रेजेंटेड बिहार in Bangalore. In that, I got 3 gold and 1 silver. That time I was injured in because of heel pain. And jump में ढंग से नहीं कर पाई. I got silver, but in track I got gold. 3 gold and 1 silver. इससे मेरा और उम्मीदें जाग गई, जोश जाग गई। एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ ड्यूटी के दौरान। पैसेंजर ने धक्का दे करके मुझे धक्का दे के भागा, जिसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर बोले कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें कुछ एक रॉड लगाना पड़ेगा, कुछ चिप्स लगाना पड़ेगा सो दैट इट विल बी क्योर। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा ये? तो वो बोले कि 3-4 महीने लगेगा। बोले 3-4 महीना इट विल बी वेरी लॉन्ग। मुझे नेशनल खेलने जाना बैंगलोर में। फिर बोले कि मैं बोली अगर मैं नहीं कराऊँ इसका ऑपरेशन तो क्या होगा? उन्होंने बोला कि होगा क्या? वो अपना जगह पकड़ लेगा लेकिन थोड़ा एब्नॉर्मलिटी देगा। और इसके टूटने के बाद मैंने दैट नेशनल फर्स्ट मास्टर्स नेशनल गेम जीती, जिसमें मैं 3 स्वर्ण और 1 रजत जीत के आई। मैं उठी, ठीक हुई, दौड़ी, जीती। ऐसे लगातार मेहनत में करते कई नेशनल खेली, कई मास्टर्स नेशनल खेली मैं। एक समय आया कि मैं एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई मास्टर एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई की, जो कि मलेशिया में होने वाला था। लगातार ट्रेनिंग करने के दौरान हर्डल जंप कर रही थी। उस समय जंप करने के दौरान मेरा एसीएल टियर हो गया। मैं चल नहीं पा रही थी। मतलब मेरा पैर काँप रहा था। फिर भी मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं एक स्ट्राइड मारो तो सही, नखड़ा नहीं चलेगा। लेकिन इट वाज़ नॉट नखड़ा, मैं नखड़ा नहीं कर रही थी। रियली आई वाज़ फुल्ली इंजर्ड, मेरा एसीएल टियर हो चुका था। मैं कैसे भी करके घर गई लँगड़ाते-लँगड़ाते। अगला दिन मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने तो यहाँ तक जवाब दे दिए थे कि यू कांट वॉक ऑल्सो, हाउ यू आर थिंकिंग कि आप अगेन दौड़ सकती हैं, आप तो चल भी नहीं सकती हैं। मेरे घर में मानो तो अंधकार छा गया था कि इतने सालों के बाद मैं कमबैक हुई अगेन ड्यू टू दिस एसीएल प्रॉब्लम, एसीएल टियर के कारण मेरा सपना वापस इंडिया ट्राई कलर लगने के बजाय मैं कहीं अंधकार में वापस ना चल जाऊँ। मैं बहुत ही अपसेट हो गई, मेरे घर में अंधकार छा गया, एक मातम छा गया था। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उसका बजट बताया कि लगेगा 20-25 लाख। इस मैन मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, 20-25 लाख मैटर रखता है मिडल क्लास फैमिली के लिए। और फिर मैं तो बिल्कुल ही टूट गई थी। लेकिन डॉक्टर बोले कि रिहैब करने से भी चांसेस है इट विल बी क्योर। मेरे डॉक्टर के साथ-साथ जैसे मेरे डॉक्टर ने एडवाइस किया, मेरा बेटा बहुत सपोर्ट किया। फिज़ियोथेरेपी ले जाता था, रिहैब करवाता था, उसके अनुसार मुझे एक्सरसाइज़ करवाता था। बहुत प्रिकॉशन के साथ मैं वापस कमबैक हुई। जब डॉक्टर बोला कि नहीं खेल पाओगी,
मैं बिल्कुल टूट गई थी। नहीं, मुझे खेलना है, मुझे ट्राई कलर लेना है। इसी तरह मैं ड्यूटी भी करती थी कि ड्यूटी करना है, जॉब करती थी, ड्यूटी करना है, ये कितना दिन छुट्टी मिलेगा। करती थी ड्यूटी में, आती थी, बैठती थी, रेस्ट करती थी। वापस शाम को एज़ अ वॉक स्टेडियम में वॉक करने के लिए जाते थे, चलती थी। चलते-चलते मेरे पैर फूल जाते थे। लेकिन फिज़ियोथेरेपी के कारण और रिहैब के कारण मैं खड़ी हो गई वापस, बिना सिज़ेरियन का, बिना ऑपरेशन का मैं खड़ी हो गई और 4, 5, 6 महीना होगा, हार्डली मेरे ख्याल 6 महीना होगा, मैं कमबैक हुई विथ सच अ टॉरेबल अनबेरेबल पेन के साथ। फिर मलेशिया गई मैं अपना फर्स्ट सपना पूरा करने, एशियन गेम्स खेलने। मेरा फर्स्ट डे 100 था। तेज़ बारिश चल हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश हुई कि चेहरे पे उस बारिश के से चोट लग रहा था। कोई बात नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत सारे कंट्री के लिए उस समय 29 कंट्री आए थे उस कॉम्पिटिशन के लिए मलेशिया। मैंने हीट्स दौड़ा, क्लियर किया, क्वालीफाई कर ली, क्वार्टर किया, फाइनल क्लियर कर ली, सेमीफाइनल सेलेक्ट हो गई। एट लास्ट फाइनल, फाइनल के दिन तो इतना जम के बारिश हुई थी। इट वाज़ 6:30 शाम हो गया था काफ़ी, लेकिन फेडलाइट में पता नहीं चल रहा था कि रात है कि दिन है। लेकिन वहाँ जीत का जुनून था मैंने वो रेस, अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं रेस में। मैंने एक्सीलेट किया अपना रेस, फिनिश ज़ोन पर फिनिश लाइन पार की और जब वो अनाउंस किया फर्स्ट प्लेस गोज़ टू इंडिया, अंजू कुमारी फ्रॉम इंडिया, वो क्षण एक्सप्लेन करने लायक नहीं था। मेरा 200 मीटर के लिए दुगना पावर मिल गया क्योंकि अगला दिन मेरा 200 मीटर था। मुझे दुगना ताकत मिला कि 100 मैंने क्रैक किया, फिर 200 के लिए मुझे दुगना ताकत मिला वापस। मतलब कि वो धीरे-धीरे मेरा सपना साकार हो गया। 100 जीतते ही मेरा सपना साकार हो गया, तिरंगा मेरे पास आ गया और जब पहला दिन मुझे मेडल लग रहा था, मेडल मिल रहा था, पोडियम पे चढ़ी मैं, ऐसा लग रहा था कि वो सारा मैं पा ली जो मैं चाहती थी। एक जो खिलाड़ी चाहता था अपने देश के लिए, वो मैं की और अपना इंडिया का झंडा धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहा था, अपना राष्ट्रगान धुन बज रही थी। शरीर के रों आज भी मेरे उठ जाते हैं कि वो क्या क्या खुशी, क्या खुशी का पल होता है। अगला दिन मैं 200 मीटर में गोल्ड ली, फिर ट्रिपल जंप में गोल्ड ली। तो ये रहा मेरा मलेशिया का हैट्रिक गोल्ड और वहाँ से गोल्ड जीत कर के आई। तो मुझे अब मेरे देश से मैं इंडिया आई, एयरपोर्ट में मेरा धूम-धाम से बैंड बाजा के साथ स्वागत हुआ। ऐसा लग रहा था रियली मैं इस धरती पे आई, मैंने जो चाहा वो मैंने पाया। बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे बॉस आए, मेरे पेरेंट्स आए, मेरे बच्चे आए, मेरे बच्चे नहीं गए थे मलेशिया, मेरे बच्चे विथ बुके, माला, फूल लेकर इतना अच्छा लग रहा था, वो धुन बज रहा था। गाड़ी में लेकर के मुझे रोड शो करवाया। वो क्षण रियल में बहुत खुशनुमा था। वैसे हर खिलाड़ी चाहेगा कि वो क्षण हर खिलाड़ी को मिले। मैं घर आई, मेरे ससुर जी मेरी आरती उतारे, मेरी आँखें भर गई। अभी मैं वर्ल्ड क्वालीफाई की हूँ जो साउथ कोरिया में होने वाली है। शादी से पहले जो अचीवमेंट था जो था, लेकिन शादी के बाद जो अचीव की हूँ, वो मेरे लिए रियली रिमार्केबल है क्योंकि शादी के बाद ही मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट बनी हूँ और मैं भी कर रही हूँ। और एट लास्ट यही बोलूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं किसी किसी औरत के सक्सेसफुल के पीछे किसी मर्द का हाथ होता है, उसका साक्षात विटनेस मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे पिताजी, मेरे बेटा, मेरे हस्बैंड, जो आज तक मुझे प्रूव कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ। 11 साल बाद मैंने ट्रेनिंग चालू की और शादी के बाद मैं इंटरनेशनल एथलीट बनी, वर्ल्ड चैंपियन खेलने जा रही हूँ और अभी तक पूरे ज़िंदगी में तकरीबन मैंने 150 प्लस मेडल हासिल किए, उसमें लगभग 90 प्लस तो गोल्ड होंगे, जो मैं आज वो उन औरतों को कहना चाहूँगी जो 4 दीवारी में बंद के रह रही हैं कि ये मत सोचो कि शादी आपकी ज़िंदगी के सपनों का फुल स्टॉप है। नहीं, हो सकता है अगर थोड़ा परिवार क साथ खड़ा हो, तो वहीं से आपका सपनों का नई शुरुआत हो सकती है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी जोश टॉक को, जिन्होंने मुझे चांस दिया अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, अपनी कहानी को इज़हार करने का।